भोले बाबा प्रभु भी देने आएंगे आपको। और अगर लिखा पढ़ी में नहीं आया है, मिलने वाला नहीं है। जय हो, जय जय। प्रमाण के साथ बताता हूँ मैं आपको। मेरे गुरुदेव भगवान सुनाते थे कि बेटा भोले बाबा माँ पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले हैं। जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर एक भजनानंदी जा रहा है, और वह भजनानंदी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। माँ पार्वती जी की दृष्टि पड़ी, बाबा से बोली, बाबा देखो ना ये आपका भक्त है और ऐसे फटे हाथ। बाबा ने कहा, देवी इसके नसीब में गांधी जी धन दौलत नहीं है, केवल भजन है, आनंद है। माँ ने कहा, बाबा मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, आप सब और किसी को पागल बनाना, मेरा तो एक ही भाव है, आप अभी इसको कुछ दो। बाबा ने बहुत समझाया माँ पार्वती जी को, लेकिन जानते हो माँ हट पकड़ गई। जैसे ही बाबा को लगा कि मेरी माँ नहीं मानेगी, तो बाबा ने सोने की एक ईंट प्रकट की, और वह जो भजनानंदी आ रहा था रास्ते पर 100 मीटर आगे रख दी। कहने लगे, देखो अब तुम्हारा यह भक्त आगे आएगा और यह सोना प्राप्त हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। माँ आनंद में झूम गई, बाबा बहुत अच्छा किया तुमने। अब आगे की कहानी समझिए आप। आगे की कहानी क्या है? जैसे ही ईंट रखी, भोले बाबा ने वह भजनानंदी जिस रास्ते पर जा रहा है उसी के 100 मीटर आगे रखी है, लेकिन वह भजनानंदी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। मन में एक विचार आया, हे प्रभु मुझको हष्ट पुष्ट बनाया है, मैं भजन भी कर रहा हूँ, मेरा शरीर भी ठीक है, मुझे दिखाई भी दे रहा है, लेकिन प्रभु अगर जिसके नेत्र ना हो तो वह अपना जीवन कैसे काटेगा? बात है। इधर उधर देखा, उस भक्त ने कोई दिखाई नहीं दिया, तो बोला एक काम करता हूँ, कुछ क्षण अरे आंख बंद करके चलता हूँ, कैसे रहता होगा वह बिना आंख वाला। उस भक्त ने आंखें बंद की और अपनी यात्रा ओम नमः शिवाय करता हुआ प्रारंभ की। 100 मीटर क्या, वह 200 मीटर निकल गया। जो ईंट भोले बाबा ने रास्ते पर रखी थी उसे मिल जाएगी, लेकिन उस ईंट से भी आगे निकल गया। भोले बाबा ने कहा माँ से, देवी आपका भक्त आगे निकल गया। माँ ने कहा, बाबा ये माया आपकी समझ में नहीं आई। भोले बाबा ने बताया, देवी यह जो शरीर है ना, मानव शरीर, जिस समय इस संसार में आता है ना, पूरा लेखा जोखा आता है, एक एक क्षण का लेखा जोखा है। क्या क्या आनंद होगा, कितनी देर हम रमेंगे ठाकुर के भजन में, सब कुछ लिखा पढ़ी में है, तनिक भी बदलने वाला नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी इसके किस्मत में वह धन धान्य नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन आपने नहीं माना। माँ ने कहा, बाबा यह बात मेरी समझ में अब आ गई है, मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ साक्षात भोले बाबा दे रहे हैं, किस्मत में नहीं है, फिर भी नहीं मिलने वाला। हम और आप जब जब ठाकुर के सामने जाते हैं तो जानते हो उसी लिखा पढ़ी वाले पेज को मंदिर में जाकर उनके प्रिंटर में लगाते हैं, ठाकुर लिख दो ना इसमें एक घर और बन जाए, तो दूसरी गाड़ी और लाने का मन हो रहा है। तरह तरह की डिमांडें हमारी आती हैं, लिखे पर दोबारा लिखेंगे आप, वह मिस प्रिंट होगा। यहाँ जो परेशानी आती है हमारे जीवन में, बीपी बढ़ता है, टेंशन रहता है, मन नहीं लगता है, हम विचलित रहते हैं, कारण एक है, अधिक की चाह है हमको। इस चाहना को समेटो, ठाकुर के चरणों में अपने मन को साधो और कहने लगो, ठाकुर तेरी बड़ी दया है, इनके दर्शन को प्रतिदिन जाओ। श्री सुंदरकांड में एक लाइन में मेरे प्रभु श्री मुख वचन कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोय जबही,
जन्म कोटि अगना सहित वही। कई जन्मों के पाप हमसे जो बने हैं ना भैया, वो सभी मिटते हैं। कब? जब इन ठाकुर की दर्शन लाभ करते हैं। कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब जब हम जाएं, प्रभु कहते हैं सगुन के उपासक रहे हम, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़।